हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ठीक है, आज हम लोग स्टैटिक जीके का एक नया पार्ट कवर करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों इम्पोर्टेंट नेशनल रिसर्च सेंटर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहले मैं बहुत सारी चीज़ें ट्रिक के बेसिस पे पढ़ाना ज़्यादा अच्छा समझता था, लेकिन अभी मैं ट्रिक के बेसिस को हटा दिया हूँ और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ तो डीप स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कब कहाँ कैसे सब कुछ साथ में बता दे चलो। इससे क्या होता है कि आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और यार देखो ट्रिक वगैरह याद वाद नहीं रहती। ठीक है, तो मैं आपको रीज़न दूंगा कि कोई चीज़ कहाँ पे है, क्यों है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो को देखिए। बहुत मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है और हर एग्ज़ाम में इससे आपको पता होगा 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहला जो है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, तो मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, आप ही बता दो दोस्तों कि यार कृषि अनुसंधान संस्थान तो ये किसी गांव जैसे सेक्टर में होना चाहिए या किसी ऐसे प्रदेश में होना चाहिए जहाँ पे कृषि ज़्यादा होता हो। तो ये नई दिल्ली में क्या कर रहा था? जी हाँ दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल सही है, ये नई दिल्ली में पहले नहीं था। अच्छा आप बताओ सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग कृषि में इम्प्लीमेंट हैं? ठीक है, तो आपको पता होगा जैसा कि बिहार के लोग हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों। मैंने एक और नोट्स तैयार किया है साथ में, मैं इसको बताते चलूँगा आपको यहाँ से कनेक्ट करके। ठीक है, देखिए जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ये जो अभी नई दिल्ली में, ये पहले नई दिल्ली में नहीं था। इसका मूल नाम था दोस्तों पूसा संस्थान। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था दोस्तों? पूसा संस्थान। और ये पड़ता था दोस्तों बिहार में। ठीक है, जिसकी स्थापना किए थे मिस्टर हेनरी फिलिप्स ने। ये अमेरिका के एक समाजसेवी रहते हैं। 1905 का पीरियड रहता है। ठीक है ना, 1905 में जिसमें बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, उस टाइम का बात है। 1905 में एक सोसाइटी उन्होंने बनाते हैं, इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान। कहाँ बनता है दोस्तों? तो पूसा में बनता है, बिहार में। ठीक है, पूसा बिहार में। 1934 में दोस्तों बिहार में एक भीषण भूकंप आता है। उस भूकंप की वजह से जो पूसा संस्थान रहती है उसकी बिल्डिंग के बहुत सारे हिस्से ध्वस्त हो जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं। और क्षतिग्रस्त होने के कारण बाद में इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है? दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। आज भी दिल्ली कैंपस का जो नाम है दोस्तों वो पूसा कैंपस है। ठीक है, इसी के नाम पर पड़ा है दोस्तों, पूसा संस्थान, पूसा कैंपस। ठीक है, तो और बाद में जो बिहार वाला बचता है उसको डाउनग्रेड कर दिया जाता है, मतलब उसकी मान्यता घटा दी जाती है और उसको एक सिर्फ कृषि अनुसंधान स्टेशन के रूप में विकसित किया जाता है। किसमें दोस्तों? अब एक कृषि अनुसंधान संस्थान नहीं रह जाता बिहार वाला, उसे क्या बना दिया जाता है? कृषि अनुसंधान स्टेशन। 3 दिसंबर 1970 को, ठीक है, इसको एक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसका नाम है राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अब ये कृषि अनुसंधान स्टेशन जो था वो भी चेंज हो गया। अब वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय। तो कितना सिंपल है ना। तो अभी तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे। ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली में अभी है। आप कोई पूछेगा तो आप बता दोगे भैया पूसा कैंपस था और बिहार में पड़ता था। ठीक है, पूसा संस्थान। तो ये बाद में दिल्ली में शिफ्ट हुआ। ठीक है, आइए कुछ और लेके चलते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों एक कटक में है। ठीक है, यानी ठीक उसी तरह से कोरिलेट करते हैं। क्या यहाँ पे कटक में चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती होगी? जी हाँ, कटक में चावल की खेती अच्छी खासी होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए यहाँ पे चावल अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। ठीक है, आइए कुछ बातें करते हैं इसके ऊपर हम लोग। देखिए दोस्तों, जो कटक है ना, ये उड़ीसा में पड़ता है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? कटक है, और कटक जो है उड़ीसा में पड़ता है। करीब 900 सालों तक जो है कटक जो है राजधानी रही है उड़ीसा की। अभी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, वो अलग बात है कि अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में है, लेकिन प्राचीन समय में 900 साल तक वहाँ की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो कटक ही वहाँ की राजधानी थी। दोस्तों कटक में आपको एक बंदरगाह भी है, फेमस है पारादीप बंदरगाह। बंदरगाह के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 2-3 दिन में मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जिसमें भारत के सारे बंदरगाह कवर होंगे। तो पारादीप भी एक बंदरगाह है। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है? आपके दिमाग, अच्छा इससे क्या होता है दोस्तों, कोरिलेट करके पढ़ने से ना, जब भी आपको कोई चीज़ मिलेगी, कटक मिलेगा, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा कटक में कुछ और भी था। हाँ, कटक क्या था? वहाँ पे पारादीप बंदरगाह था। ठीक है, तो ये चीज़ें।
दोस्तों यहाँ पर एक बाराबती का किला भी है, ठीक है। और ये किला की खासियत है दोस्तों कि 9 मंजिला किला है, ठीक है ना। यहाँ पे 9 मंजिला महल है और इसको गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। और अभी इस किले में दोस्तों एक स्टेडियम बना दिया गया है जिसमें 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और वहाँ पे गेम वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अभी ये स्टेडियम में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, एक महानदी है और एक काठजूड़ी नदी है, ठीक है ना। ये दोनों का मिलन स्थल भी यहीं पे है। और महानदी के डेल्टा में ही दोस्तों सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ की मिट्टी और वहाँ की नदियाँ और ये सारी चीज़ उसको सपोर्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चावल वहाँ पे उगे, ठीक है। तो ये महानदी के डेल्टा, ठीक है, वहाँ कहाँ पे, कटक में है। यहाँ पे दोस्तों एक परमहंस नाथ का मंदिर भी है जो शिव का मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा सा छिद्र है जहाँ से पानी स्वयं निकलता है और भगवान के शिवलिंग पर टपकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक मस्जिद भी है दोस्तों, कदम ए रसूल कहा जाता है कि इस मस्जिद में पैगंबर के पैर के निशान हैं, ठीक है। तो भारत में अभी बाकी किसी मस्जिदों में ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे कदम ए रसूल में, ठीक है। तो आइए, ठीक है। तो कटक अब आपके दिमाग में बना रहेगा 1-2 बातें, ठीक है। आइए कुछ और देखते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो गन्ना अनुसंधान मतलब देखिए शुगर केन की बात कर रहे हैं, गन्ना। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर है, लखनऊ में। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, शुगर केन लखनऊ पे। लेकिन अगर चीनी अनुसंधान केंद्र पूछ दिया आपसे, शुगर खाली पूछ रहा है तो क्या होगा आपका, कानपुर। यानी लखनऊ कानपुर बाजू में है, अगल बगल है। तो इसको याद कैसे करोगे आप, सिंपल है। सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती कहाँ पर होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्या हो गया, गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो इतना गन्ना वहाँ पहुँच गया कि उसको अब उसे चीनी बना के रखने की जगह नहीं बची है। तो लखनऊ के बगल में कानपुर पड़ता है, तो चीनी बना के हमने कहाँ भेज दिया, कानपुर में भेज दिया। तो एक और याद रखते हैं, एक मसाला होता है दोस्तों दाल चीनी है। तो ये दाल चीनी नहीं, में दाल अलग है, चीनी अलग है, ठीक है। तो अब याद करने का तरीका है, तो दाल का भी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर दोस्तों, कानपुर में है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। तो इस तरह कोरिलेट करके पढ़ते चलिए, ठीक है। तो ये भी कानपुर में। आइए देखते हैं ऊपर, देखिए आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों, शिमला में है। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों, शिमला में है, ठीक है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शिमला बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, घूमने लायक टूरिस्ट प्लेस है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों, ये राजमुंदरी में है, ठीक है ना। राजमुंदरी दोस्तों आंध्रा में पड़ता है। तो कुछ मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में भी आप लोगों को, राजमुंदरी के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। देखिए जिस चीज़ों के बारे में, जैसे लखनऊ के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, आप लोगों को पता होगा, लखनऊ कानपुर ये आसपास के हैं। तो इनको, जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता है मैं उसको बताऊँगा, ठीक है, डिटेल में। तो देखिए ये आंध्रा में सबसे ज़्यादा टोबैको का उत्पादन होता है, ठीक है। आंध्रा में एक जगह दोस्तों और है, गुंटूर, जिसको टोबैको सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। टोबैको सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं गुंटूर को, राजमुंदरी को नहीं, गुंटूर को। लेकिन राजमुंदरी में टोबैको अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। आइए कुछ देखते हैं। गन्ना वाला तो कहाँ हो गया, लखनऊ हो गया। और गन्ना इतना ज़्यादा हो गया था कि चीनी बना के कानपुर रखना पड़ गया था, ठीक है ना। और दाल भी वहीं पे था, तो दाल चीनी हमने बना लिया। तो ये तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो मैंने बताया दोस्तों, राजमुंदरी, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और ये पूर्वी गोदावरी जिला में पड़ता है, ठीक है। पूर्वी गोदावरी जिला में दोस्तों एक इस्कॉन मंदिर है। अभी हाल ही किसी एग्ज़ाम में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा किसी एग्ज़ाम में पूछा था, लेकिन मैंने देखा था किसी पेपर में इसको, इस्कॉन मंदिर कहाँ पे है। तो आप क्या बताओगे, इस्कॉन मंदिर पूर्वी गोदावरी जिला, राजमुंदरी के पास, आंध्र प्रदेश, ठीक है। दोस्तों पूर्वी गोदावरी ज़िला में एक मेला लगता है दोस्तों, महापुष्करम मेला। और इसको महापुष्करम त्यौहार भी बोलते हैं। वहाँ पे हर 12 साल पे मेला लगता है। जिस तरह से कुंभ लगता है ना, उस तरह से मेला लगता है महापुष्करम मेला, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप इसको पुष्कर मत समझिएगा, ठीक है, पुष्कर मत समझिएगा। जो पुष्कर का मेला था दोस्तों, वो आपके अजमेर के पास लगता है। अजमेर के पास पुष्कर पड़ता है, ठीक है ना, पुष्कर पड़ता है। वहाँ पे ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है पूरे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है ना, ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है ना। तो वहाँ पे लगता है पुष्कर मेला। राजस्थान, अजमेर कहाँ पड़ता है दोस्तों, राजस्थान में पड़ता है। तो आप इसको पुष्कर मत समझिएगा, ये महापुष्करम है, ठीक है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। वन अनुसंधान संस्थान कौन सा दोस्तों, तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों, ये देहरादून में है, ठीक है ना। तो इसको ये तो बहुत फेमस है, ये इतना फेमस है कि बहुत सारे लोग इसको याद कर लिए हैं, ठीक है। वैसे मैं भी इसकी भी चीज़ें बता देता हूँ कि देहरादून में ही क्यों है। तो देहरादून से वन का बहुत दूर दूर का संबंध नहीं दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आइए आपको कुछ बताता हूँ। देखिए जो भारत का सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान है, वन आधारित
प्रशिक्षण संस्थान यानी ये वन पर आधारित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, वो कहाँ पे आपका देहरादून में है, ठीक है ना। और पहले इसको जाना जाता था इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से, जिसको राष्ट्रीय, अच्छा इसकी बिल्डिंग को बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसकी बिल्डिंग को क्या बोलते थे, इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। उस बिल्डिंग को दोस्तों राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया। बहुत अच्छी बिल्डिंग है, आप एक बार गूगल इमेज देख के देखो, ठीक है, बहुत बेहतरीन बिल्डिंग। आपको एहसास नहीं होगा कि नहीं ये वन अनुसंधान संस्थान की बिल्डिंग है, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, ठीक है, तो अच्छा लगेगा देख के, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। चीनी मैंने बता दिया, दाल मैंने बता दिया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, डेयरी मतलब दूध के लिए, ठीक है, तो दोस्तों ये करनाल में है। करनाल दोस्तों हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि करनाल में क्या है। करनाल दोस्तों देखिए यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, ठीक है, हरियाणा में यमुना नदी किनारे। कहा जाता है दोस्तों करनाल शहर की स्थापना किसने किया था, कर्ण ने किया था। और यहीं पे दोस्तों कर्ण जलाशय है, मैंने झील का वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देखिए, वहाँ पे कर्ण जलाशय मैंने बताया आपको, ठीक है। तो कर्ण जलाशय, इसी कर्ण जलाशय के किनारे कृष्ण जी जो है साधु का वेश बना के आए थे और कर्ण से जो है उसका कवच और कुंडल दोनों मांग लिए थे और कर्ण ने दान कर दिया था, वो इसी जलाशय के किनारे, ठीक है। तो वो अंग देश का राजा रहता है और वो जो है करनाल की स्थापना भी कर्ण ने की है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से कुछ दूरी पर दोस्तों एक और जगह है बासस्थली, ठीक है ना, बासस्थली। यहाँ पर कहा जाता है कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। तो अब कोरिलेट करके चलिए, ठीक है, तो अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो करनाल हो गया, ठीक है ना। करनाल कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, मतलब दूध का अनुसंधान केंद्र। बहुत प्रजातियों की भैंसें पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा प्रजातियों की भैंसें दोस्तों हरियाणा में पाई जाती है। याद कैसे करोगे, चलिए एक ट्रिक में बना ही देता हूँ। हरी माने कृष्ण, और कृष्ण जी क्या करते थे, तो गाय भैंस चराते थे और दूध दूहते थे, उनको दूध मलाई खीर बहुत पसंद था। तो इस तरह से क्या हो गया, डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ हरियाणा में हो गया और करनाल में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों, तो लेदर रिसर्च सेंटर कहाँ पे दोस्तों, तो च से चर्म और च से चेन्नई, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं, ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों चेन्नई में है, ठीक है, चमड़ा वाला च से चमड़ा, च से चेन्नई। यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है, रिसर्च सेंटर है चमड़े को लेकर के, लेदर को लेकर के। किस सेक्टर में, रिसर्च पेपर के सेक्टर में और पेटेंट के सेक्टर में, दो ही सेक्टर में है, रिसर्च पेपर और पेटेंट के सेक्टर में। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा ये जो है लेदर रिसर्च सेंटर है, ठीक है। आइए, तो चेन्नई में हो गया, ठीक है। चेन्नई में वैसे भी दिमागदार लोग रहते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत में ज़्यादा है ये सब चीज़ें। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना, तो ये दोस्तों अडयार में है, चेन्नई में। कहीं कहीं आपको दिल्ली भी मिलेगा, ठीक है, तो दिल्ली भी इसका मुख्यालय है, अडयार भी मुख्यालय है, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अडयार के बारे में दोस्तों आपको बता दूं मैं, अडयार जो है दोस्तों यहाँ देखिए मैंने दिया हुआ है अडयार दोस्तों चेन्नई में पड़ता है, ठीक है। और अडयार एक जगह का भी नाम है, अडयार का नाम अडयार नदी पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अडयार नदी को चेन्नई की जीवन रेखा कहते हैं इस नदी को, ठीक है। अभी तो शहरीकरण के चक्कर में नदी को इतना दूषित कर दिया गया है और उसको मतलब इतना अपने समाप्त की अवस्था में बची हुई है, ठीक है। तो जल्दी में एक लेख भी निकला था जिसमें नदी की कहानी दी हुई थी कि कैसे ये अडयार नदी करे कि मैं तो चेन्नई की जीवन रेखा हूँ, मुझे मत मारो रे, ऐसे करके, ठीक है। तो अच्छा था लेख, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान, दो अलग अलग हैं, एग्जाम में दोनों आपसे अलग अलग भी पूछता है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान का है या केंद्रीय तेल अनुसंधान संस्थान का, तो दोनों हमारा कहाँ है, धनबाद में है। धनबाद दोस्तों झारखंड में है, ठीक है। आपने मूवी देखा होगा गैंग ऑफ वासेपुर, तो उसमें आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा वो कोयला सेक्टर है दोस्तों। आइए धनबाद के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है धनबाद, ठीक है। तो धनबाद दोस्तों ये झारखंड में पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, भारत की कोयला राजधानी, ठीक है ना, किसे कहा जाता है, धनबाद को कहा जाता है। और धनबाद जो है दोस्तों ये बराकर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे दोस्तों, बराकर नदी के किनारे। धनबाद से कुछ दूरी पर दोस्तों एक सिंदरी नाम की जगह पड़ती है, ठीक है ना। और सिंदरी खाद के लिए फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है तो सिंदरी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, खाद के लिए फेमस है, ठीक है ना। और यहीं से दामोदर नदी भी निकलती है जिसे हम बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है।
बंगाल का शोक, क्योंकि इसी की वजह से बंगाल में भीषण बाढ़ आती है, ठीक है। दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी का दर्जा कुछ दिन पहले तक दामोदर को था, लेकिन अभी वो किसको मिल गया है, साबरमती को मिल गया है, ठीक है। गुजरात में है साबरमती, इसको सबसे प्रदूषित नदी का दर्जा मिल गया है। कुछ दिन पहले तक क्या था, दामोदर नदी था, क्योंकि अगल बगल में जो फैक्ट्रियाँ थी वो दामोदर नदी को एकदम गंदा बना दी थी, लेकिन बाद में इसकी सफाई हुई। अभी आपका करंट में उत्तर क्या होगा, ये साबरमती, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको आप। आइए आगे देखते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइंड, ठीक है, ये आईआईटी के लेवल का स्कूल है, ठीक है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, धनबाद में ही है, ठीक है। तो माइंड से संबंधित काम कहाँ हो रहा है, खनन वाला काम कहाँ हो रहा है, ये सब धनबाद में हो रहा है। झारखंड देखिए कोयला के मामले में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसके लिए शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, देखिए शुगर केन वाला जो हमने पढ़ा था गन्ना, शुगर केन गन्ना, तो उसको हमने पढ़ा था लखनऊ में, और रखने की जगह नहीं थी तो चीनी भेज दिया कानपुर में। तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, ये थोड़ा सा अलग है। और दोस्तों ये है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आइए कुछ इसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है, ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कि कोयम्बटूर, ठीक है। तो कोयम्बटूर को दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको दोस्तों मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है मेरे कमेंट सेक्शन में। आइए आगे देखते हैं। तो कोयम्बटूर दोस्तों ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़ा उत्पादन होता है कोयम्बटूर में, ठीक है। और यहीं बगल में अन्नामलाई वन्य जीव अभयारण्य भी है कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में, ठीक है ना। अन्नामलाई पर्वत आपको पता होगा दोस्तों, अन्नाईमुड़ी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। दूसरे नंबर पे दोद्दा बेट्टा होता है, दोद्दा बेट्टा, ठीक है। और अभी हाल ही में दोस्तों एक महाशिवरात्रि पर मोदी जी ने उद्घाटन किया 112 फुट की शिव की प्रतिमा का, जिसमें केवल चेहरा है, ठीक है, ऊपर चाँद बना हुआ है, सांवली कलर की प्रतिमा है, ठीक है। ये भी यहीं कोयम्बटूर में है, जिसको आवक्ष प्रतिमा के नाम से जानते हैं। अभी इसी साल, ठीक है, इस साल मतलब कि शिवरात्रि पर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय ड्रग रिसर्च सेंटर, ठीक है ना, औषधि रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर दोस्तों, तो ये लखनऊ में है। और इसी के साथ एक चीज़ और याद कर लीजिए दोस्तों, औषधि भी वहीं पर है, और विष, ठीक है ना, विष मतलब वो क्या, टॉक्सिन, ठीक है ना। तो विष का अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो और औषधि बनेगी किससे, तो बनेगी वनस्पति से, ठीक है, वनस्पतियों से बनती है। तो वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर भी है, लखनऊ में। तो 2-3 एक साथ हैं, इसको आप कोरिलेट करके याद कर लीजिए, वनस्पति, औषधि और विष, ठीक है। अभी आगे मिलेंगे वैसे भी। आइए ये देखिए यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए फिर अगला है दोस्तों नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, ठीक है ना। मेटल के लिए है दोस्तों, ये मेटल के लिए, तो मेटल मतलब धातु के लिए सबसे फेमस दोस्तों जमशेद नगर है, जमशेद नगर या जमशेदपुर, इसको टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। आइए कुछ टाटा नगर बारे में और अच्छी चीज़ें जानते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों भारतीय धातु लेबोरेटरी, ठीक है ना, भारतीय धातु लेबोरेटरी। ये जमशेद नगर में है, इसकी स्थापना टाटा जी ने किया था, ठीक है ना। तो इसका टाटा नगर भी बोलते हैं। ये पूर्वी सिंहभूमि जिला इसे बोलते हैं। इसका जिला कौन सा है, पूर्वी सिंहभूमि जिला, ठीक है। और यहीं पे देखिए टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में, ठीक है ना। टिस्को टाटा स्टील कंपनी, ठीक है ना, आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था, टिस्को के स्थापना 1907 में हुआ था। ये स्वर्ण रेखा नदी और खड़कई नदी के पास पड़ता है, इसकी दोनों तरफ से बहती हैं स्वर्ण रेखा और खड़कई नदी। स्वर्ण रेखा नदी नाम से पता चल रहा है, स्वर्ण रेखा मतलब यहाँ पे सोना पाया जाता है। ये वही नदी है दोस्तों जहाँ पर क्या पाया जाता है, नदी के अंदर सोना पाया जाता है, ठीक है। और टाटा नगर को क्या बोलते हैं, लौह नगरी भी बोलते हैं। अभी टाटा नगरी को एक अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल क्लीन सिटी अवार्ड, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्लीन सिटी अवार्ड, ठीक है। ये किसे मिला है, इस टाटा नगर को मिला है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे एक झील है, जुबली झील, जिसको जयंती सरोवर भी कहते हैं। इस जयंती सरोवर में एक आइलैंड भी है जहाँ पे लोग घूमने टहलने जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, एक अभयारण्य भी वहाँ पे है दोस्तों, दलमा वन्य अभयारण्य। दलमा एक्चुअली जो नाम पड़ा है ये पहाड़ी के नाम पर पड़ा है, दलमा एक पहाड़ी वहाँ पे, और उसी पहाड़ी पर दलमा बाबा का मंदिर है जो शंकर भगवान का मंदिर है। दलमा की पहाड़ी से लोग दोस्तों टाटा नगर को देखने जाते हैं तो आसमान का दृश्य दिखता है, जैसे आसमान में तारे टिमटिमाते हैं उसी तरह दलमा की पहाड़ी से जमशेद नगर को टिमटिमाता नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पे 2 और झीलें हैं, एक डिमना झील है, एक हुडको झील है, ठीक है। तो आप एक बार देखे रहेंगे तो हो सकता हो कि एग्जाम टाइम में आपको क्या
हो जाए, थोड़ा बहुत याद आ जाए और आप क्या करो, सही टिक कर लो। तो दलमा झील, दलमा वन्य अभयारण्य झील नहीं है, डिमना और हुडको झील है, ठीक है। ये टाटानगर में है। आइए बात करते हैं केंद्रीय साल्ट यानी नमक और मैरीन केमिकल का, ठीक है ना। तो नमक और मैरीन केमिकल का जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ये भावनगर में है। भावनगर दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ खास नहीं मिला, इसलिए मैंने इसका कुछ नहीं बनाया, ठीक है। आगे देखिए पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो पुरातात्विक सर्वे करते हैं, जो खुदाई वगैरह करते हैं, उनका एक म्यूजियम भी बना हुआ है कोलकाता में, ठीक है ना। तो पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे, कोलकाता में। इसके अलावा जूट के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है, कोलकाता में। आपको पता होगा दोस्तों, जूट के मामले में पश्चिम बंगाल पूरे भारत में नंबर 1 पर है, इसलिए जूट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कलकत्ता में। और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो फिर बांग्लादेश है, ठीक है। तो वहाँ पे होता है क्योंकि इसका पड़ोसी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो ये दोस्तों पणजी में है, गोवा में है, ठीक है। समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे, गोवा में। और वैसे भी गोवा का बीच अपने आप में फेमस है, ठीक है। आप बीच तो सुन ही रहे होंगे, ठीक है। तो गोवा में तो बीच कहाँ पे होता है, समुद्र में होता है। तो समुद्र के लिए कौन सा फेमस है, गोवा फेमस है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, तो भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान दोस्तों हैदराबाद में है। इसके अलावा आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी हैदराबाद में है। और रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीणों का डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये भी हैदराबाद में है। तो ये वाला देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद में, ठीक है ना। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी हैदराबाद में है। भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी हैदराबाद में है। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। कौन सी नदी दोस्तों, मूसी नदी यहाँ से निकली हुई है, ठीक है ना। हैदराबाद में दोस्तों 4 मीनार है, ठीक है ना, जिसको वहाँ का आइकन कहते हैं, 4 मीनार, ठीक है ना। इसको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक हुसैन सागर झील है, ठीक है, हैदराबाद में हुसैन सागर झील दोस्तों, हुसैन सागर झील है। इस हुसैन सागर झील में एक बुद्ध की भी प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है ना, झील के अंदर। तो नाम जैसे मुस्लिमों का है, लेकिन यहाँ पे प्रतिमा किसकी बनी हुई है, बुद्ध की बनी हुई है। तो 1-2 चीज़ें ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। आगे देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, तो दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है। एक चीज़ें मैंने और देहरादून में बताया था, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, तो वो भी देहरादून था। तो वन और पेट्रोलियम, तो क्या करेंगे दोस्तों, याद करने का तरीका क्या होगा, वन में भटक जाएंगे तो गाड़ी मिलेगी, और गाड़ी में मिलेगी तो आपके पास पेट्रोल होना चाहिए, तो फिर भटकते रहेंगे वन में और बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, अंदर एक को पेट्रोल पंप नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमने कर दिया पेट्रोलियम संस्थान, ताकि वहाँ सबको पेट्रोल मिल सके और लोग घूम सकें। तो ऐसे करके कुछ बना के याद कर लीजिए, देहरादून में है, ठीक है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, तो ये दोस्तों नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में क्या कर रहा है, एक्चुअली जो नहाई है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों का हेड ऑफिस कहाँ पे दोस्तों, ये नई दिल्ली में। इसकी वजह से सड़क अनुसंधान केंद्र को भी कहाँ बनाया गया है, नई दिल्ली में बनाया गया है, ठीक है। आइए भारतीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, मैंने बताया था वनस्पति विष और क्या था, वनस्पति विष और औषधि, तीनों कहाँ पे, लखनऊ में। इसके अलावा गन्ना भी हमने ले जाकर लखनऊ में गांच दिया था, ठीक है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो दोस्तों मैसूर में है, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो मैसूर के ऊपर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, आ जाइए। तो फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, मैसूर में है। मैसूर दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है, और यह कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर वैसे चेन्नई है, ये 2 नंबर पे आता है। यहाँ पे दोस्तों पुराने समय में, प्राचीन समय में सातवाहन वंश रहते थे। मौर्य के बाद इनका काल आता है दोस्तों सातवाहन वंश का, ठीक है। और सातवाहन वंश का जो फेमस राजा था सातकर्णी है, वो भी यहीं का रहने वाला था। आगे चल के आप मिडवल जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको हैदर अली टीपू सुल्तान पढ़ते हैं, जिनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम होती है, वो भी इसी मैसूर के पास है। मैसूर के पास ही दोस्तों श्रवणबेलगोला है, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, संलेखना विधि से अपनी प्राण त्यागे थे। संलेखना विधि से क्या किया था, यानी संलेखना विधि क्या होती है दोस्तों, बिना खाए पिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने प्राणों का त्याग कर देना। संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग कर दिया था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, वही जिसके यहाँ चाणक्य रहते थे, ठीक है ना, मौर्य, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों श्रवणबेलगोला में एक गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है, गोमतेश्वर बाहुबली की, ठीक है ना, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है,
ठीक है। इस मूर्ति की खासियत है दोस्तों, यह मूर्ति एक ही पत्थर से बनाई गई है। ये मूर्ति एक ही पत्थर को काट के बनाई गई है, बहुत विशाल मूर्ति है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, कुछ और मैं आपको रिसर्च सेंटर दिखाता हूँ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है। आप खाली ध्यान से देखते चलिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ऊपर से, ठीक है। तो सेंट्रल ग्लास और सेरेमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे, तो ग्लास के लिए कहाँ पे, कोलकाता है। तो कैसे याद करोगे, देखिए म्यूजियम सेंटर कहाँ था, म्यूजियम के लिए मैंने एक पढ़ा था कोलकाता में, ठीक है ना। और जूट के लिए पढ़ा था, जैसे पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ा था ना। तो जो पुरातात्विक चीज़ें होती हैं दोस्तों, ठीक है, पुरातात्विक चीज़ों को अगर आप ग्लास में पैक करके नहीं रखोगे तो लोग उसके साथ छेड़छाड़ कर देंगे, ठीक है। तो पुरातात्विक चीज़ों को हमेशा ग्लास में रहना चाहिए। तो इसलिए हमने एक ट्रिक बना दिया, क्या बना दिया कि ग्लास रिसर्च सेंटर भी कहाँ पे है, कलकत्ता में है, क्योंकि पुरातात्विक रिसर्च सेंटर कहाँ पे था, कलकत्ता में था। तो याद करने का तरीका हो गया। पर्यावरण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, तो नागपुर में है, ठीक है। तो नागपुर ये महाराष्ट्र के पास पड़ता है, ठीक है। और याद कैसे करेंगे, देखिए पर्यावरण में एक नाग बैठा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये देखिए नाग है, ठीक है। तो इसी का आधार पर मैंने बना दिया क्या, नागपुर, ठीक है। तो याद रखिए। विश्व औषधि और वनस्पति अनुसंधान और गन्ना अनुसंधान मैंने बता दिया, लखनऊ है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान दोस्तों ये नैनीताल में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रोल प्ले करता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान कहाँ पे, नैनीताल में। अक्सर करके लोग इसे बेंगलोर वगैरह टिक कर देते हैं, ठीक है। तो वो नहीं है, ये नैनीताल में है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी मीन्स होता है दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन। पैलियो बॉटनी मीन्स क्या होता है, जीवाश्मों का अध्ययन। तो जीवाश्मों का अध्ययन भी कहाँ पे होगा, लखनऊ में होगा। लखनऊ में मैंने बताया था विश्व अनुसंधान मेडिसिन। तो विष और मेडिसिन इन सब की वजह से क्या होगा, रिएक्शन करके क्या होगा, कोई आदमी मर गया, मान लीजिए उसका जीवाश्म बचा हुआ है, ठीक है। तो उस जीवाश्म का अध्ययन भी बीरबल साहनी देखिए एक बहुत बड़े पेलियो बॉटनी थे, मतलब जीवाश्म वैज्ञानिक थे। इन्होंने जीवाश्म पर बहुत अच्छा खासा रिसर्च किया था, इसलिए इनके नाम पर इंस्टीट्यूट का नाम रख दिया गया, ठीक है। और एक और चलिए आज ये कुछ हमने लेवल भी बात कर लेते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, ठीक है। तो ये दोस्तों पुणे में है, ठीक है। तो पुणे में है, इसको ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। ये भी महाराष्ट्र के पास ही पड़ता है, ठीक है। भारतीय हीरा संस्थान दोस्तों, तो ये सूरत में है। सूरत में ऐसी बात नहीं दोस्तों कि सूरत में हीरा ज़्यादा पाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे हीरे की पॉलिशिंग होती है, डायमंड की पॉलिशिंग होती है। एक्चुअली देखिए जो हीरा पाया जाता है दोस्तों, ये पन्ना में पाया जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। पन्ना, ठीक है, पन्ना जिला है दोस्तों ये मध्य प्रदेश का। तो हीरा तो वहाँ पाया जाता है, हीरा संस्थान कहाँ पे, सूरत में। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में डायमंड पॉलिशिंग है। अभी हाल ही में मोदी जी को एक आदमी ने सूट गिफ्ट किया था, जिसके ऊपर क्या होता है, धागे से छोटे छोटे मोदी ऐसे लिखा हुआ था। वो सूट जो दिया था जिन्होंने, वो व्यक्ति का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी एक हीरा व्यापारी था, ठीक है। तो वो सूरत का रहने वाला था, गुजरात, सूरत, ठीक है। तो ये सूरत दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है ना। तो रासायनिक देखिए, भूभौतिकी कहाँ पे था, भूभौतिकी भी हमारे हैदराबाद में था, और रासायनिक प्रौद्योगिकी भी कहाँ पे है, हैदराबाद में। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने बनाया था, देखिए दिख रहा है भूभौतिकी। तो ऐसे याद कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कहाँ पे है, सब हैदराबाद में, ठीक है ना। और बॉटनी कहाँ पर है, तो बॉटनी में देखिए दोस्तों, एक बॉटनी ये है, ठीक है। और एक वनस्पति वाला है, तो वो लखनऊ में है। और पैलियो बॉटनी भी लखनऊ में है। तो बॉटनी, पैलियो बॉटनी सब लखनऊ में हो गया, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ हो गया। मैथ रीजनिंग नहीं आएगा ठीक है। पर्यावरण पारिस्थितिकी अध्ययन, तो देखिए पर्यावरण प्रौद्योगिकी था वो नागपुर में था, लेकिन यहाँ पे पर्यावरण पारिस्थितिकी है, यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो वो दोस्तों नई दिल्ली में है, ठीक है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दोस्तों बरेली में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश बरेली में है, ठीक है। और क्षय रोग मतलब टीबी के लिए ट्यूबरकुलोसिस संस्थान कहाँ पे दोस्तों, बेंगलोर में। इसके साथ साथ वहाँ पे एक और है दोस्तों, मेंटल हेल्थ रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो वो भी कहाँ पे, बेंगलोर में है, ठीक है। और विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तो ये भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर दोस्तों अभी मैंने पढ़ाया था, कटक में चावल अनुसंधान केंद्र था। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। तो यहाँ पर विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना। जब कभी डिजास्टर आता है, मतलब प्राकृतिक आपदा आती है, तो उससे संबंधित जो भी हैं ये सब नई दिल्ली है, ठीक है ना। क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस, ठीक है ना। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे दोस्तों, नई दिल्ली में, ठीक है। एक दो चीज़ें और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, आखिरी में।
देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे दोस्तों, तो ये फरीदाबाद में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, फरीदाबाद में। फरीदाबाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है ना, तो ये मानेसर गुड़गांव में है, ठीक है। गुड़गांव से 8-10 किलोमीटर पड़ता है मानेसर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ब्रेन, तो गुड़गांव का नाम अभी बदल के दोस्तों गुरुग्राम कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अब गुड़गांव उसका नाम नहीं है, अब उसका नाम क्या बदल दिया गया है, गुरुग्राम, ठीक है ना। तो ये और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कहाँ पर इंस्टीट्यूट है, तो देखिए जो जिनके ऊपर बजट टाइप की चीज़ें बनती हैं ना, बजट वगैरह बनते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, क्या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, फॉरेंसिक साइंस हो गया, ठीक है, इन सब के ऊपर नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये नई दिल्ली हो गया, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन आए यहाँ से, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग ये इसरो का एक पार्ट है दोस्तों, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान में होता था देहरादून, पेट्रोलियम बताया था वहाँ पर। तो अब हमने क्या किया, गाड़ी से घूमने गए थे वन, और पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो रिमोट से सेंस कर रहे थे कि पेट्रोलियम है कहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कुछ बना लिया ट्रिक, ठीक है ना। भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान दोस्तों बेंगलुरु में है, ठीक है ना। विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों, बेंगलुरु में। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नितिन गुप्ता आपके साथ इसी तरह नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। आप बस खाली अपना प्यार दुलार हमारे साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।